Once again, very good morning, everyone. This is Vipin Kumar Gupta. I am the faculty of US Academy Institute, Gorakhpur. My dear students, once again we are here to see the syllabus of class 11th English. My dear students, you know very well, CBSE has made a lot of changes in the syllabus. So many topics and chapters have been deleted. So before reading the syllabus, you must know about the changes and deleted topics and chapters. So first of all, let us come to know about the whole syllabus. Your whole syllabus of class 11th English is of 100 marks. 80 marks theory based and 20 marks ASL, that is assessment of speaking and listening skills. So first of all, let us see the theory, that is of 80 marks. Your question paper, that is of 80 marks, divided into two parts, part A and part B. Part A contains 40 marks question and part B contains 40 marks question. So let us see first of all part A. Part A में डियर स्टूडेंट्स आपको रीडिंग सेक्शंस के क्वेश्चंस मिलेंगे. पार्ट ए वेयर यू विल गेट रीडिंग सेक्शन क्वेश्चन. इन रीडिंग सेक्शन यू विल गेट टू लॉन्ग पैसेजेस. वन पैसेज विल बी ऑफ 10 marks and the second passage will be of 8 marks. Means reading section will be of 18 marks. My dear students, earlier you know very well your question paper were divided into different section like reading section, writing section, grammar section, literature section. लेकिन ऐसे अब आपको सिलेबस आपके क्वेश्चन पेपर नहीं होंगे. आपका क्वेश्चन पेपर टू बड़े पार्ट में डिवाइड होगा, पार्ट ए और पार्ट बी में. तो पार्ट ए वी आर डिस्कसिंग हियर. पार्ट ए में आपको रीडिंग सेक्शन मिलेगा. रीडिंग सेक्शन में आपको दो लॉन्ग पैसेजेस मिलेंगे, जिसमें फर्स्ट पैसेज आपका 10 मार्क्स का होगा और सेकंड पैसेज आपका 8 मार्क्स का होगा. फर्स्ट पैसेज जो 10 मार्क्स का होगा, वेयर यू विल गेट 11 क्वेश्चंस, 1 मार्क्स इस 11 में से आपको केवल 10 करने होंगे. एंड सेकंड जो क्वेश्चन होगा उसमें आपको 9 क्वेश्चन मिलेंगे, 1 मार्क्स ईच, जिसमें 9 में से आपको 8 करने होंगे. इट मीन पार्ट ए में आपको जो फर्स्ट सेक्शन रीडिंग सेक्शन होगा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन जो आपको दो लॉन्ग पैसेज मिलेंगे, जो आपके 18 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ सी द सेकेंड सेक्शन इन पार्ट फर्स्ट, दैट इज ग्रामर सेक्शन. ग्रामर सेक्शन की अगर बात करें डियर स्टूडेंट्स, सो ये ग्रामर सेक्शन जो होगा केवल 8 मार्क्स का आपका ग्रामर सेक्शन होगा. अर्लियर इट वाज नियर अबाउट 12 to 15 marks, but now it has been reduced. Now grammar section is only of 8 marks. ग्रामर सेक्शंस के टॉपिक्स को भी कम कर दिया गया है स्टूडेंट्स. ग्रामर सेक्शन के चैप्टर्स और टॉपिक को भी बहुत कम कर दिया गया है. इसमें जो पहला क्वेश्चन होगा वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑन गैप फिलिंग. ये पहला जो क्वेश्चन ग्रामर का होगा वो आपके दो चैप्टर से रिलेटेड होंगे. फर्स्ट इज डिटरमाइनर्स एंड सेकेंड इज टेंस. डिटरमाइनर और टेंस ये दो मेजर चैप्टर हैं केवल जो आपको ग्रामर में पढ़ने होंगे. इससे आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन गैप फिलिंग के, जैसे फिल इन द ब्लैंक्स के जैसे आपके पूछे जाते हैं वैसे ही पूछे जाएंगे. केवल दो चैप्टर डिटरमाइनर एंड टेंस से. सेकेंड टॉपिक जो ग्रामर से पूछा जाएगा वो होगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑन रीऑर्डरिंग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज. ये आपका रीऑर्डरिंग सेंटेंसेज के क्वेश्चन जैसे पूछे जाते हैं, ये आपके इससे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. मीन्स केवल ये दो टॉपिक आपको ग्रामर में प्रिपेयर करने हैं. टोटल 10 क्वेश्चंस होंगे, 10 में से केवल 8 क्वेश्चन आपके करने होंगे, 1 मार्क्स ईच. मतलब टोटल जो ग्रामर सेक्शन का जो आपका सिलेबस होगा दैट इज ओनली एंड ओनली 8 मार्क्स. ओके माय डियर स्टूडेंट, नाउ नेक्स्ट सेक्शन इज लिटरेचर सेक्शन इन पार्ट 1. पार्ट 1 ये अभी हम लोग पढ़ रहे हैं माय फ्रेंड, माय डियर स्टूडेंट्स. पार्ट 1 में ये हम लोग अभी थर्ड सेक्शन जो है दैट इज लिटरेचर सेक्शन. लिटरेचर सेक्शन को जो हम लोग पार्ट 1 में पढ़ रहे हैं, क्योंकि पार्ट 2 जब हम लोग पार्ट 2 पढ़ेंगे उसमें भी लिटरेचर सेक्शन मिलेगा. तो पार्ट 1 में हम लोग जो लिटरेचर सेक्शन देख रहे हैं ये केवल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछता है. इससे लाइक क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फ्रॉम एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम पोइट्री फ्रॉम हॉर्नबिल.
My dear student, you know very well there are two books prescribed in your syllabus. You know very well, already I have told you many times. One is Hornbill and second is Snapshot. In Hornbill, prose and poetry both are there, while in Snapshot only prose is there. So in Hornbill में जो प्रोज और पोएट्री दोनों है, तो फर्स्ट क्वेश्चन यू में सी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फ्रॉम एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम पोएट्री फ्रॉम हॉर्नबिल में जो पोएट्री दिया हुआ उससे वन एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा. एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट यू नो वेरी वेल. एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन में क्या होता है, जब पोएट्री से पूछता है पोएम की 3 लाइन या 4 लाइन दे देगा, उससे रिलेटेड आपको एक एक नंबर के कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एक पोएट्री से पूछेगा जो कि हॉर्नबिल बुक से आपसे लिया जाएगा, 2 एक्सट्रैक्ट देगा, उसमें से कोई एक करना होगा, दैट इज विल बी ऑफ 3 मार्क्स. सेकेंड क्वेश्चन जो होगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड ऑन 2 प्रोज एक्सट्रैक्ट आउट ऑफ 3 गिवन फ्रॉम प्रोज हॉर्नबिल एज वेल एज स्नैपशॉट. फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका पोएट्री से एक एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा. दूसरा क्वेश्चन जो प्रोज के एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो 2 क्वेश्चन यहाँ पूछा जाएगा. वन इज फ्रॉम हॉर्नबिल एंड सेकंड इज फ्रॉम स्नैपशॉट. दोनों प्रोज सेक्शन से होंगे. प्रोज और पोएट्री यू नो वेरी वेल माय डियर स्टूडेंट. एक तो पोएट्री से पूछा जाना है और 2 प्रोज से पूछे जाएंगे. वन इज फ्रॉम हॉर्नबिल एंड सेकंड इज फ्रॉम स्नैपशॉट. दैट विल बी ऑफ 6 मार्क्स. ओके, तो ये आपका देखिए यहाँ पर चेंज किया है. पहले क्या होता था, स्नैपशॉट से आपका एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन नहीं पूछे जाते थे, बस दिस टाइम CBSE हैज मेड अ चेंज हियर. स्नैपशॉट से भी अब एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेक्स्ट बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टू असेस कॉम्प्रिहेंशन एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन फ्रॉम प्रोज एंड पोएट्री. 5 क्वेश्चन आउट ऑफ 6 टू बी डन. फिर से टेक्स्ट बेस्ड मीन्स चैप्टर से रिलेटेड फ्रॉम हॉर्नबिल ऑल्सो एंड फ्रॉम स्नैपशॉट ऑल्सो. प्रोज और पोएट्री दोनों से 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो मल्टीपल चॉइस होंगे. एक एक नंबर के 6 में से केवल 5 करना होगा आपका. इट मीन दिस क्वेश्चन विल बी ऑफ 5 मार्क्स. सो टोटल यू कैन सी हियर all literature section questions based on multiple choice question, total 14 marks. So you can see here part 1 is getting over here. 18 marks reading section, 8 marks grammar section mean 26 marks, and 14 marks literature section mean total 40 marks. So you can see here my dear student, part A is getting over here 40 marks. बिल्कुल सिलेबस को चेंज कर दिया इस बार CBSE ने. पूरे पार्ट को, फॉर्मेट को, सिलेबस को, टॉपिक को बिल्कुल चेंज कर दिया CBSE ने. सो यू मस्ट पे अटेंशन हियर वेरी केयरफुली. यू मस्ट सी हियर. एंड नाउ पार्ट बी इज ऑल्सो 40 मार्क्स. पार्ट ए यू हैव सीन हियर. नाउ पार्ट बी 40 मार्क्स. पार्ट बी में सबसे पहला जो क्वेश्चन होगा दैट इज रीडिंग सेक्शन, 8 मार्क्स. रीडिंग सेक्शन में जो सबसे पहला क्वेश्चन होगा दैट इज रिलेटिंग टू नोट मेकिंग एंड समराइजेशन बेस्ड ऑन अ पैसेज ऑफ अप्रोक्सीमेटली 200 to 250 words. My dear student, one new topic which you have not read up to class 10th. Now in class 11th you will experience a new kind of question in reading section, that is note making and abstraction, where you have to make some notes using headings and subheading, giving title, summary. Don't worry about this. This is a new topic. It will be taught very carefully in the classroom. So this is a new type of question which you have to experience in class 11th. It is of 8 marks. Now writing section. Let us see writing section. Writing section is of 16 marks. In writing section you will get 4 questions. First question, notice. Writing up to 50 words. Notice, my dear student, you have read up to class 10th also. Notice, it will be of 3 marks. Word limit is 50 words. ओके, राइटिंग सेक्शन का जो सबसे पहला क्वेश्चन होगा दैट विल रिलेटिंग टू नोटिस. वर्ड लिमिट इज 50 मार्क्स एंड द क्वेश्चन विल कंटेन 3 मार्क्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज पोस्टर मेकिंग. पोस्टर मेकिंग, इट्स अ न्यू टॉपिक विच यू हैव नॉट रेड अप टू क्लास 10th. पोस्टर मेकिंग, ओके, पोस्टर मेकिंग question will be there. It again word limit is 50 words and this question will again contain 3 marks. Next question in writing section is letter. Letter again which you have read up to class 10th. Okay, word limit is letter. Word limit is 120 to 150 words. Business or official letter for making inquiries, registering complaint letter. Okay,
letter to the school or college authority regarding admission, school issue requirement, mean all kinds of letter you have to read in class 11th, and word limit is 120 to 150 words, and the question will contain 5 marks. And last question of writing section, again it is writing composition, which you have read up to class 10th. Writing composition based on visual verbal inputs. Writing जो composition that will be relating to speech or debate. Okay, up to class 11th you have to read speech and debate. Word limit is 120 to 150 words. You can see my dear student, यहाँ पे भी चेंज किया CBSE ने. Earlier the word limit of speech and debate it was 150 to 200 words, and it was of 8 to 10 marks earlier. But now in class 11 it is of only 5 marks. So speech और debate के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे 120 से 150 वर्ड्स वर्ड लिमिट होगा, और दिस क्वेश्चन विल कंटेन 5 मार्क्स. ओके, so 16 marks you may see here now total writing section. Part second we are reading here. Now literature part we can see here. लिटरेचर सेक्शन में देखते हैं दोस्तों 16 मार्क्स का लिटरेचर. अभी तक मैंने बताया था आपको पार्ट 1 में भी लिटरेचर मिलेगा और पार्ट 2 में भी लिटरेचर मिलेगा. पार्ट 1 में जो हमने लिटरेचर देखा वो केवल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे, प्रोज और पोएट्री, हॉर्नबिल और स्नैपशॉट से. अब पार्ट 2 का जो लिटरेचर सेक्शन होगा इसमें शॉर्ट क्वेश्चन आंसर एंड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आपको करने होंगे. सो माय डियर स्टूडेंट, लेट अस सी लिटरेचर सेक्शन. फर्स्ट क्वेश्चन यू मे सी 2 शॉर्ट क्वेश्चन, short answer type question, one from prose and one from poetry from the book Hornbill out of 4. Okay, 2 short question, word limit is 30 to 40 words. My dear student, word limit is very important, you must know in English subject, because everywhere wherever you are finding any question to do you will find word limit is there. So word limit is very important, you must keep in your mind what is word limit relating to the question. word limit आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है. तो here you may see here 2 short answer type question, one from prose and one from poetry. It is from Hornbill. Hornbill में जो आपका prose और poetry दोनों है, 2 short questions करने हैं out of 4. मीन 4 questions दे होंगे, उसमें 4 में से केवल आपको कोई 2 करने हैं, and the question will contain 2 marks each. ये क्वेश्चन 2 मार्क्स होगा, मीन टोटल 4 मार्क्स की आपको यह क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन आंसर. वर्ड लिमिट इज ओनली 30 to 40 वर्ड्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज one short answer type question from prose snapshot to be answered in 40 to 50 words. Okay, and question 2 question will be given, only one you have to do. मीन 1 short question करने हैं जो कि आपको snapshot से दिया होगा. word limit is 40 to 50 words. 2 क्वेश्चन देंगे, उसमें से कोई आपको करना होगा. सो आई होप क्वेश्चन नंबर 7 इज क्लियर नाउ. क्वेश्चन नंबर 8. अभी तक आपने शॉर्ट क्वेश्चन देख लिया, प्रोज से, पोएट्री से और स्नैपशॉट से, तीनों से देख लिया आपने. अब देखते हैं लॉन्ग क्वेश्चन कैसे कैसे पूछते हैं. 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन फ्रॉम प्रोज एंड पोएट्री हॉर्नबिल. 1 लॉन्ग क्वेश्चन विल बी देयर. 2 देगा, उसमें से कोई एक करना होगा. वर्ड लिमिट इज 120 से 150 वर्ड्स. हॉर्नबिल से देगा, वो एक क्वेश्चन प्रोज से दे देगा, एक क्वेश्चन पोएट्री से दे देगा, कोई एक करना होगा. वर्ड लिमिट इज 120 to 50 वर्ड एंड दिस क्वेश्चन विल कंटेन 5 मार्क्स. क्वेश्चन नंबर 8 इज क्लियर. 1 लॉन्ग क्वेश्चन देगा हॉर्नबिल की बुक से, प्रोज और पोएट्री दोनों से एक एक देगा, दोनों में से कोई एक करना होगा. वर्ड लिमिट इज 120 to 50 वर्ड, 5 मार्क्स कंटेन करेगा. एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर सिलेबस, क्वेश्चन नंबर 9. 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन दैट विल बी फ्रॉम स्नैपशॉट. स्नैपशॉट जो आपका सेकंड बुक है उससे भी 2 लॉन्ग क्वेश्चन देगा, 2 में से कोई एक करना होगा. वर्ड लिमिट इज 120 से 50 वर्ड्स एंड दिस क्वेश्चन विल कंटेन 5 मार्क्स. So in this way you can see in the second part second, 16 marks for literature, 16 marks for writing section 32, and 8 marks for reading section, means 40 marks part A and 40 marks part B, total 80 marks theory question. You have seen, my dear student, a lot of changes have been made by CBSE this year for 2020-2021 session, and now we have seen the format of syllabus, the prospectus and the pattern. Now let us see what chapters and topic have been deleted this year. What chapters and topics you need not to read this year. Let us see. Deleted topics. This is very important part, my dear student. You must pay attention very carefully. बहुत ध्यान से देखेंगे दोस्तों कि कौन कौन से टॉपिक डिलीट किए गए हैं
ये आपको माय डियर स्टूडेंट्स देखना बहुत ज़रूरी है। डिलीटेड टॉपिक, फर्स्ट ऑफ ऑल राइटिंग सेक्शन। राइटिंग सेक्शन में देखते हैं हम लोग कौन कौन से टॉपिक को डिलीट किया गया है। फर्स्ट टॉपिक क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट जो क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट है उसको इस बार डिलीट कर दिया गया है। आपको क्लास 11th में एडवर्टीजमेंट नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट इज लेटर टू द एडिटर। Letter to the editor, my dear student, you must have read in class 10th also, class 9th also. This topic has been removed this time. Letter to the editor आपको नहीं पढ़ना है। Next is application for a job with a biodata or resume. This topic also you need not to read. This topic has been removed. आर्टिकल एंड रिपोर्ट राइटिंग। आर्टिकल एंड रिपोर्ट राइटिंग दोनों ही टॉपिक आप क्लास 10 तक पढ़ चुके हैं। इस बार सीबीएसई ने इन दोनों टॉपिक को डिलीट कर दिया है, रिमूव कर दिया है। नैरेटिव, कोई नैरेटिव टॉपिक, डिस्क्रिप्टिव टॉपिक को भी रिमूव कर दिया। मीन्स राइटिंग सेक्शन से इतने टॉपिक को रिमूव कर दिया गया है। अब आपके लिए ये जो राइटिंग सेक्शन का जो टॉपिक है, सिलेबस है, बहुत इजी हो गया, बहुत कम हो गया। इन टॉपिक्स को रिमूव कर दिया है सीबीएसई ने, तो आप बहुत आसानी से आप अपने सिलेबस को प्रिपेयर कर सकते हैं और इस टॉपिक को आपको नहीं पढ़ना है, डिलीट कर दिया गया है। ग्रामर में देखते हैं कौन कौन से टॉपिक को डिलीट किया गया है। फर्स्ट इज मॉडल्स। मॉडल्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ ग्रामर, बट दिस टाइम सीबीएसई हैज रिमूव्ड दिस चैप्टर। ग्रामर आपको ग्रामर में मॉडल्स नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट इज क्लॉजेज। क्लॉजेज यू हैव रेड अप टू क्लास 10th, बट दिस टाइम सीबीएसई हैज रिमूव्ड, डिलीटेड दिस टॉपिक। क्लॉजेज नहीं पढ़ना है। चेंज ऑफ वॉइस, वॉइस एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, वॉट एवर वी हैव रेड अप टू क्लास 10th, दिस यू नीड नॉट टू रीड इन क्लास 11th, आपको नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक ऑफ ग्रामर इज एरर डिटेक्शन। एडिटिंग टास्क आर क्लोज पैसेजेस। दिस टाइप ऑफ एरर करेक्शन के लिए जो हम लोग क्वेश्चन पढ़ते थे, अब आपको इस तरह के क्वेश्चन ग्रामर में नहीं पढ़ने, इसको सीबीएसई ने डिलीट कर दिया है। तो राइटिंग सेक्शन और ग्रामर सेक्शन में दोस्तों आप लोगों ने देख लिया कि क्या क्या डिलीट किया गया है। नाउ लेट अस सी लिटरेचर। लिटरेचर सेक्शन में कौन कौन से चैप्टर को डिलीट किया गया है उसको अपने आप बुक में क्रॉस कर लेंगे। दीज चैप्टर्स यू डिड नॉट टू रीड। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी हॉर्नबिल। हॉर्नबिल में आप अपने बुक में देख लीजिए, आप नेक्स्ट में टेक कर लेंगे, इसको क्रॉस कर लेंगे कि आपको ये टॉपिक नहीं पढ़ने हैं। फर्स्ट इज फादर टू सन। दिस इज अ पोएम माय डियर स्टूडेंट, दिस इज द लास्ट पोएम दैट इज प्रिस्क्राइब्ड इन योर सिलेबस, यू कैन सी इन योर बुक। फादर टू सन, दिस इज अ पोएम, दिस हैज बीन डिलीटेड दिस ईयर। फादर टू सन ये पोएम आपको नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट इज द एडवेंचर। द एडवेंचर इट इज अ प्रोज सेक्शन इन हॉर्नबिल में, प्रोज सेक्शन चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 यू कैन सी द एडवेंचर, दिस हैज बीन डिलीटेड। द एडवेंचर आपको इस बार नहीं पढ़ना है। तो 2 चैप्टर्स हैव बीन डिलीटेड इन योर बुक हॉर्नबिल। दीज 2 चैप्टर यू नीड नॉट टू रीड। नाउ लेट अस सी इन स्नैपशॉट। स्नैपशॉट में अगर देखें तो 2 चैप्टर इसमें भी डिलीट किया गया है। चैप्टर नंबर 7 द घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड, ये चैप्टर डिलीट कर दिया गया, हटा दिया गया है। एंड नेक्स्ट चैप्टर द टेल ऑफ मेलन सिटी, चैप्टर नंबर 8, ये 2 चैप्टर को रिमूव कर दिया गया। इट मीन टोटल 8 चैप्टर्स वर देयर इन स्नैपशॉट, बट नाउ 2 चैप्टर्स हैव बीन रिमूव्ड। यू हैव टू रीड ओनली 6 चैप्टर्स। Okay, my dear students, prescribed already I have told you, one is hornbill and second is snapshot. So in this way, my dear students, I have told you the whole syllabus format and pattern, whatever the changes have been made by CBSE, deleted topics and chapters I have told you. And now you can see here the question paper design. रीडिंग सेक्शन से आपको 26 मार्क्स के क्वेश्चन मिलेंगे, राइटिंग सेक्शन से 24 मार्क्स, लिटरेचर सेक्शन से 30 मार्क्स। मीन्स total will be 80 marks question and 20 marks already I have told you ASL, assessment of listening and speaking skill. In this 20 marks it is internal assessment where your listening skills and speaking skills will be observed. Means total will be paper will be of 100 marks. So I hope my dear students you have got the chapter well and you have got the pattern and the format of the syllabus. You must have got the topics, deleted topic, deleted chapters. You must keep in your mind whatever the chapters and topics are deleted, those chapters should not be read and those chapters should not be taught. So you must keep in your mind these all things. I hope these all things will help you very much to prepare your syllabus. So my dear student, we will meet again in the next video. Thank you.